कैप्टन अमेरिका, डेयरडेविल, सुपरमैन, फैंटास्टिक फोर चारों के चारों एक साथ आ रहे हैं एक ही साल के अंदर अपनी मूवी लेकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉलीवुड, टॉलीवुड और भी इंडियन सिनेमा के जितने वुड्स हैं वो सभी अपनी बड़ी बड़ी मूवीज को लेकर इसी साल 2025 में आने वाले हैं। तो आखिर इस साल वो कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं जिन्हें देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। एक एक करके उन सारी मूवीज के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले दो बातें। ये लिस्ट पूरी तरह से मेरे टेस्ट और एक्साइटमेंट पर बेस्ड है। तुम अपनी लिस्ट कमेंट्स बता सकते हो। दूसरी बात, इस लिस्ट में मैं सिर्फ मूवीज नहीं बल्कि शोज और एनिमेस को भी कवर करने वाला हूँ, क्योंकि सेम टॉपिक पर 4 वीडियोस बनाने का मुझे शौक नहीं है। तो इसी के साथ अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। इस साल की पहली मूवी जिसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो आ रही है 31 जनवरी को, शाहिद कपूर की देवा, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लिटरली कुछ नहीं। बट फिर भी मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसका टीजर काफी इंप्रेसिव है। उसके ऊपर से ये फैक्ट कि शाहिद कपूर काफी टाइम बाद एक मासी एक्शन मूवी करने वाले हैं, इट्स जस्ट चेरी ऑन टॉप। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है एक शो जिसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, और अगर तुमने वो वीडियोस देखे तो तुम्हें पता होगा कि मैं उसका फैन हूँ। 13 फेब को आ रहा है कोबरा का फाइनल सीजन। फाइनल मतलब एकदम फाइनल। वैसे तो इस शो के पिछले जो 2 सीजन आए थे उन्होंने मुझे कुछ खास एंटरटेन नहीं किया, बट फिर भी ये फाइनल सीजन तो मैं देखूंगा ही। एंड अगर इसमें सीजन 2 की तरह कोई बैटल देखने को मिल गई तो मजा ही आ जाएगा। कोबरा काय के अगले ही दिन आएगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रीजन, कैप्टन अमेरिका की पिछली 3 मूवीज। अगर मूवी की बात करें तो इसमें हम देखेंगे सैम विल्सन को खुद को एज न्यू कैप्टन अमेरिका प्रूव करते हुए, एंड साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा रेड हल्क। मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम मार्वल के अंदर हल्क को बजर्क जाते हुए कब देखा था। वेल, इस मूवी के अंदर मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सो प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी। एनीवे, मार्वल यहीं पर नहीं रुकने वाला है। 4 मार्च को आएगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन, एंड इस शो के लिए भी मेरी एक्साइटमेंट सेम लेवल पर ही रहेगी, क्योंकि डेयरडेविल का नेटफ्लिक्स वाला शो मुझे काफी ज्यादा पसंद था। एंड होपफुली डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखकर भी मुझे उतना ही मजा है। खैर, अगर शो की बात करें तो इसमें होने वाला है हमारे डेयरडेविल, किंगपिन, पनिशर और भी न जाने कितने सारे कैरेक्टर्स। अब मुझे ये चीज कंफर्म नहीं है कि वो उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे या फिर उसे सॉफ्ट रिबूट देंगे। जैसा भी हो, हमें पता चलेगा 6 मार्च को। और अभी हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जो कि है रॉबर्ट पैटिंसन की मिकी 17। ये मूवी आएगी 7 मार्च को, एंड इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, जाके जस्ट इसका ट्रेलर देखो। इस साइंस फिक्शन मूवी में हमें दिखेगा मिकी नाम का एक बंदा जो कि मल्टीपल है और एक्सपेंडेबल है। इट्स जस्ट समथिंग क्रेजी, आई डोंट नो। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। द नेक्स्ट मूवी ऑन द लाइन इज जॉली एलएलबी 3, जो कि आ रही है 11 अप्रैल को। एंड जैसा कि मैंने पिछली कुछ मूवीज में रीजन दिया है, यहाँ पर भी रीजन सेम ही है। मुझे जॉली एलएलबी की पिछली 2 मूवीज अच्छी लगी थी, इसलिए मैं तीसरी के लिए एक्साइटेड हूँ। और क्योंकि इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी साथ में आने वाले हैं तो फिर शायद अच्छी कॉमेडी बन जाए। खैर, जैसा भी हो, मैं जा रहा हूँ इस मूवी को देखने, और लिस्ट में हमारी अगली मूवी जो है उसके बारे में शायद तुम में से बहुत से लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे। इट्स थंडरबोल्ट्स। एंड आई नो लोगों को इस मूवी से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, बट एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। इस मूवी को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लेकर बनाया जा रहा है जो कि टोटली एक्सपेंडेबल है। मतलब मूवी के किसी भी मोमेंट पर उनमें से किसी की भी डेथ हो सकती है। तो हो सकता है इस मूवी में हमें द सुसाइड स्क्वाड जैसा कुछ देखने को मिल जाए। एंड ऑल्सो इस मूवी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को सेटअप किया जा रहा है, तो वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर, अब मार्वल बहुत हो गया, तो बात कर लेते हैं दूसरी पार्टी की। लेडीज एंड जेंटलमैन, 11 जुलाई को आपके नजदीकी और दूर के सिनेमाघरों में आ रही है सुपरमैन लेगेसी। इस पूरी लिस्ट में मैं अगर किसी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो यही मूवी है। जेम्स गन इस मूवी के साथ अपने डीसी यूनिवर्स की शुरुआत करने वाले हैं, और सिर्फ यही बात इस मूवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना ज्यादा बढ़ा देती है। खैर, इसके बाद अगेन 25 जुलाई को मार्वल आ रहा है अपनी फैंटास्टिक 4 लेकर, जिसमें रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर प्ले करेंगे पेड्रो पास्कल। एंड पेड्रो पास्कल को जो भी जानता है वो उन्हें पसंद करता है। इसके अलावा हमें इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो देखते हैं मूवी कैसी होती है। इसके बाद इंडिपेंडेंस डे के जस्ट एक दिन पहले ऋतिक रोशन आ रहे हैं अपनी वॉर 2 लेकर, जिसमें विलन होंगे जूनियर एनटीआर, और इसको डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी। वैसे तो मैंने स्पाई यूनिवर्स की ज्यादा मूवीज नहीं देखी, बट वॉर मैंने देखी थी और वो मुझे पसंद आई, इसलिए उसकी सेकंड मूवी से भी मुझे उम्मीदें हैं। इसके बाद आ जाते हैं सीधा दिवाली पर, जब आएगी मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई मूवी थामा, जिसका नाम पहले होने वाला था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। वेल, नाम बदल के आई थिंक उन्होंने सही किया। इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे आयुष्मान खुराना और शायद रश्मिका मंदाना भी। दोनों ही इसमें वैम्पायर्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, और आई थिंक एक गेस्ट अपीयरेंस में वरुण धवन का भेड़िया भी दिख सकता है, क्योंकि वो स्त्री 2 के एंड में गया था ना वो। इसके बाद क्रिसमस के टाइम पर आएंगी 2 मूवीज, जिनमें से पहली है अवतार 3, और इसके बारे में भी मैं कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। एंड अवतार के साथ क्रिसमस पर बॉलीवुड में जो मूवीज रिलीज हो रही है वो है अल्फा। अगेन ये मूवी भी स्पाई यूनिवर्स में बिलोंग करती है, और इसके लिए एक्साइटेड होने का मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है,
अब बात कर लेते हैं कुछ एनिमेस की, जिनकी रिलीज डेट तो हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि वो 2025 में ही आएंगे। सबसे पहले चेनसॉ मैन की मूवी आएगी रीजे आर्क, एंड मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी, बट मुझे फैंस ने बताया कि वो काफी अच्छा आर्क है। चेनसॉ मैन का सीजन 1 कुछ टाइम पहले आया था, जो कि मुझे ठीक ही लगा। ब्लीच 1000 Years ब्लड वॉर का फाइनल कोर भी इसी साल आने वाला है, एंड मैं ब्लीच को पिछले काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इस आर्क के लिए एक्साइटेड हूँ। इसके बाद जुजुत्सु काइसेन की मूवी आने वाली है, जो कि हिडन इन्वेंट्री आर्क पर ही बेस्ड होगी। हालांकि मैं उस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ इसके नेक्स्ट सीजन का, जो कि होपफुली हमें इसी साल देखने को मिल जाए। इन सब के अलावा डीमन स्लेयर की मूवी भी हो सकता है इस साल देखने को मिले, जिसमें हमें हमारे हाशिराज अपर मून डीमन से लड़ते हुए दिखेंगे। खैर, यहीं पर मेरी लिस्ट होती है खत्म, और अभी मैंने रियलाइज किया कि इस लिस्ट के अंदर मैंने साउथ इंडियन मूवीज को रखा ही नहीं है यार। और वेल, ऐसा मत समझना कि मैं साउथ इंडियन मूवीज नहीं देखता या मुझे वो पसंद नहीं है। इट्स जस्ट कि अभी जितनी मूवीज अनाउंस हुई हैं उनमें से मैं किसी को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। हो सकता है साल में आगे चलकर ऐसी मूवीज अनाउंस हों जिनको देखने में थिएटर में जाऊं। एंड सेम गोज विद द अदर मूवीज। मैंने इस लिस्ट में सिर्फ वही मूवीज रखी हैं जो कि अभी अनाउंस हुई हैं और उनको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तुम अपनी लिस्ट कमेंट से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।